नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आया था कि हमें सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में बता दीजिए, आखिरकार ये होता क्या है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता रहता है सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में कि आखिरकार ये क्या होता है, ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। अभी ऑलरेडी हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जब यहाँ पर आएंगे तो पुराना वाला सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। इस सारे तरह के जो भी आपके क्वेश्चन हैं, इनका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड बोलिए या फिर रिकवरी बॉन्ड बोलिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग के बारे में ये पूछा गया है, ट्रेनिंग के टाइम पर हमको सैलरी कितनी मिलेगी। मैंने ऑलरेडी आपको पूरा A to Z सब कुछ बता दिया है। जॉब प्रोफाइल वाला अगर आप हमारा वीडियो आपने पूरा देखा होगा ढंग से, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम पर कितना आपको स्टाइपेंड मिलता है, सब कुछ बताया था। और ट्रेनिंग कहाँ पर होता है ये भी बताया था, लेकिन आप लोग प्रॉपर ठीक से देखते नहीं हैं, इन्फॉर्मेशन आपका अधूरी रहता है और उसके बाद आप बार बार क्वेरी करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिक्योरिटी बॉन्ड। आखिरकार हमको सिक्योरिटी बॉन्ड कब कब देना होता है और कितना देना होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बता देते हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का हमारा कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस कोर्स की कीमत रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज़, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, 3500 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज़ आपकी इसी में इंक्लूड है, 175 प्लस आवर्स का कंटेंट है और प्रिंटेबल PDF नोट्स मिलेंगे। कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर दोस्तों कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9860966974। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा देख लेते हैं आखिरकार ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग कहाँ पर होता है, ट्रेनिंग कितने वीक का होता है और ट्रेनिंग के टाइम पर सैलरी कितना मिलता है। सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया रहता है, बट आप लोग ध्यान से पढ़ते ही नहीं हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 1 and 2 एंड एज पर नोटिफाइड वैकेंसीज शैल बी नॉमिनेटेड फॉर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 18 वीक्स। यानी कि जो आपका बेसिक ट्रेनिंग कोर्स BTC जिसे बोलते हैं, ये आपका 18 हफ्ते का होता है, 18 वीक्स, ठीक है। और इसमें आपका 2 वीक का जो ट्रेनिंग होता है वो आपका किसका होता है? हैवी ड्यूटी व्हीकल। इसको ड्राइव करना सिखाया जाता है, इसका ड्राइविंग और इसका मेंटेनेंस, ठीक है। इसका ड्राइविंग और इसका मेंटेनेंस 18 हफ्ते की ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि 2 हफ्ते का जो ट्रेनिंग होता है वो आपका होता है हैवी ड्यूटी व्हीकल का मेंटेनेंस, यानी कि उसका रखरखाव, और उसका साथ साथ ड्राइविंग भी आपको यहाँ पर दोस्तों सिखाया जाता है। और ये जो 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है ये दोस्तों आपका होता है फायर ट्रेनिंग कॉलेज या फायर सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर आपका कोलकाता में, ठीक है। दूसरा इनका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फायर ट्रेनिंग सेंटर है आपका न्यू दिल्ली में। तो आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 18 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा और उसमें आपका 2 हफ्ते का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका हैवी ड्यूटी व्हीकल का ड्राइविंग और मेंटेनेंस होगा। और ये कहाँ पर होगा? FSTC कोलकाता, फायर सर्विस ट्रेनिंग सेंटर कोलकाता में। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है अपॉइंटमेंट ऑर्डर शैल बी इशूड ओनली टू द कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट द बेसिक ट्रेनिंग कोर्स BTC। यानी कि उन्होंने बोला जो BTC कंप्लीट कर लेगा, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जो कंप्लीट करेगा, उसी को अपॉइंटमेंट ऑर्डर या अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट इज एंटाइटल्ड फॉर स्टाइपेंड ऑफ ₹25,000 पर मंथ एंड बॉन्ड फॉर रिकवरी अमाउंट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम AAI टू बी एग्जीक्यूटेड विद AAI बिफोर द सेट ट्रेनिंग। मतलब कि देखिए स्टाइपेंड आपको वहाँ पर दिया जाएगा, कितना? 25,000। जब आपका ट्रेनिंग चलेगा, 18 हफ्ते का आपका ट्रेनिंग होगा, तब तक आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा 18 हफ्ते तक 25,000, ठीक है। और आपको ये रिकवरी बॉन्ड भी देना होगा। अब रिकवरी बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या और कितना कितना आपका रिकवरी बॉन्ड का अमाउंट है। देखिए लिखा हुआ है, द बॉन्ड रिकवरी अमाउंट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम AAI फॉर सेट नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन केस ऑफ CNS यानी कि आपका कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस एंड फायर डिसिप्लिन। ये आपका एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, CNS, कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलांस, ठीक है, और फायर डिसिप्लिन। इन्होंने बोला है रेजिग्नेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग AAI टिल कंप्लीशन ऑफ एप इनिशियो ट्रेनिंग। देखिए अगर मान लीजिए आपका ट्रेनिंग नहीं होता है,
मतलब आपने स्टार्ट किया, आपने ज्वाइन किया, आपका ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, 18 हफ्ते का ट्रेनिंग है, तो उन्होंने क्या बोला है कि 1 महीने तक आप अगर रिज़ाइन करते हैं, मान लीजिए आपने आज ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको रिकवरी अमाउंट नहीं देना होगा। और अगर आप 1 महीने से 2 महीने में रिज़ाइन करते हैं तो आपको 50,000 का रिकवरी अमाउंट देना होगा। 2 महीने से 3 महीने में आपको 75,000 का रिकवरी अमाउंट देना होगा। बियॉन्ड 3 मंथ्स टिल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, 3 महीने के बाद और जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक अगर आप रिज़ाइन करते हैं उस टाइम पीरियड के बीच में, तो आपको 1 लाख का ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगा और 3 महीने से ट्रेनिंग कंप्लीशन के बीच का जो भी टाइम है उस बीच में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको जो रिकवरी अमाउंट देना होगा वो दोस्तों कितना देना होगा, वो आपको देना होगा 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखिए, रेजिग्नेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एब इनिशियो ट्रेनिंग। अब मान लीजिए आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गया, अब आप रिज़ाइन करते हैं, अब आप नौकरी छोड़ते हैं, तो अगर आप ट्रेनिंग के बाद और 1 साल तक नौकरी छोड़ते हैं तो आपको रिकवरी अमाउंट दोस्तों देना होगा 3 लाख रुपए। और अगर 1 साल से 2 साल के बीच में छोड़ते हैं तो आपको रिकवरी अमाउंट देना होगा दोस्तों 2 लाख रुपए। और अगर 2 साल से 3 साल के बीच में छोड़ते हैं तो आपको रिकवरी अमाउंट देना होगा दोस्तों 1 लाख रुपए। और 3 साल की जब आप नौकरी कर लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद 3 साल आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई भी रिकवरी अमाउंट नहीं देना होता है, जो कि है ये क्या है, ये है निल। आपको किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट नहीं देना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ, एन एम्प्लॉय विल बी अंडर बॉन्ड ऑब्लिगेशन फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग इन एआई इररेस्पेक्टिव ऑफ द fact that whether he she joins a training center or a station airport for on the job training or any other place as decided by the AI management for training। ठीक है, इन्होंने बोला आपको ये भैया ये तो कंपलसरी, ये आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। हाउएवर बॉन्ड विल बी इन्फोर्सेबल आफ्टर लैप्स ऑफ 1 मंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये तो आपको पता ही है इन्फोर्स कब से होगा, क्योंकि 1 महीने तक तो क्या है, 1 महीने तक तो अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, निल है, किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं देना है। तो बेसिकली जो बॉन्ड आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका 1 महीने के बाद से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन वेयर एन एम्प्लॉय इज अंडर बॉन्ड ऑब्लिगेशन रिलीविंग टू बी डन ओनली आफ्टर सेटलिंग ऑल ड्यूज। समझ गए आप, मतलब इनका क्या है, जो भी आपका ड्यूज़ वगैरह होंगे, कुछ भी आपका बकाया होगा, वो सारा कुछ सेटल करने के बाद ही आपको रिलीव किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। तो सो बेसिकली जो कुछ भी था मैंने आपको बता दिया है, सिक्योरिटी बॉन्ड या रिकवरी बॉन्ड के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और ये सब चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि अभी हमें ये सब चीज़ें समझनी है। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए हमको एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। लेकिन हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। हम सोचते ही यही है कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। 50,000 मिल रहा है तो हम पढ़ाई करेंगे, 70,000 मिलेगी तो हम तैयारी करेंगे। लेकिन अगर हमारा कुछ सैलरी कम बन रहा है, हमारा 35-40,000 बन रहा है, तो हम तैयारी नहीं करेंगे। देखिए भाई, जिसको तैयारी करनी होती है, जिसके लिए एग्ज़ाम है कि हाँ उसको मतलब कि करो या मरो की सिचुएशन है, उसके लिए सिर्फ यही एक एग्ज़ाम है। वो सोच रहा है कि बस मुझे इसी में जाना है तो जाना है, तो वो इस तरह के सवाल नहीं करता है कि ट्रेनिंग पे कितनी सैलरी मिलेगी, इन हैंड सैलरी कितना बनेगा। वो सिर्फ अपना चुपचाप पढ़ाई करता है। हाँ, ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं, आपको एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कितना सैलरी मिलता है, क्या आपका जॉब प्रोफाइल, आपको काम क्या करना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन उसके लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने आपको एक 60 डेज़ का पूरा स्ट्रेटजी भी दिया हुआ है, कैसे 60 डेज़ में आप तैयारी करें। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग 60 डेज़ का एक टाइम टेबल बना लेते हैं। टाइम टेबल बनाने के बाद आप उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांट लीजिए। मैथ्स हो गया, फिर साइंस हो गया, फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, फिर आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिर आपका जनरल नॉलेज हो गया और फिर आपका इंग्लिश हो गया। तो टोटल ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। 6 सब्जेक्ट्स में इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। और लास्ट के 10 दिन जब ये पूरा आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो आखिरी के 10 दिन, लास्ट 10 डेज़ दोस्तों हम लोग किसके लिए रखेंगे, एक तो रखेंगे दोस्तों हम लोग रिवीज़न के लिए, और दूसरा किसके लिए रखेंगे, दूसरा रखेंगे दोस्तों टेस्ट सीरीज़ के लिए, रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो जब आप ये लास्ट टाइम पर करेंगे तब फिर आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही आप टाइम मैनेज करना सीख पाते हैं कि कैसे कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ।
कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। उसके लिए आप जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे, देखिए ओरली करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में शायद पीछे रह जाएं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन हो चुका है। जितनी देर में आप पेन कॉपी में एक क्वेश्चन लिखते हैं या आंसर लिखते हैं, उतनी देर में अगला आपके साथ जो बंदा बैठा है वो उसको सॉल्व करके दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाता है। तो आपको भी पता है आपको सारी चीज़ें ओरली करनी, उसी तरह से आपको अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करना है। बाकी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।